सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। अब इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट। इस तरीके से अपना रहता है। अब जनरली होता है क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें जो फंक्शन ऑफ एक्स होता है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं फंक्शन ऑफ एस में। क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स को कन्वर्ट करते हैं कि इसमें फंक्शन ऑफ एस में, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से सुनो। फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ एक्स e टू दी पावर आई एस एक्स डी एक्स। ये क्या है, अपना फॉर्मूला है। कर क्या रहे हैं अपन, अपन यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब ये जो चीज है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, फंक्शन ऑफ एस के फॉर्म में, है ना। ये अपना यहाँ पे रहता है, राइट। अब जनरली देखो, ध्यान से मेरी बात सुनो, इसमें समझने वाली क्या चीज है। जैसे मान लो अगर मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका एक बेसिक फॉर्म होता है। फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको कोई सा फंक्शन दिया होगा, देन आपको सेकंड फंक्शन यहाँ पे दिया होगा। मान लो ये f1 है, ये f2 है, दो फंक्शन दिए आपको। उसके बाद यहाँ पे दिया है x मॉड, यहाँ भी x मॉड। उसके बाद सपोज यहाँ पे दिया है लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे 3, और यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन अपना सपोज यहाँ पे 3, राइट। इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये जनरली इसका फॉर्म होता है ना। इसी तरीके से नॉर्मली आपको क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, इसकी जगह पे एल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इसका मतलब होता है, पहले तो आपको ये समझना है, जो ये एक्स है, मोड ऑफ एक्स, मोड का मतलब ये होता है चाहे पॉजिटिव की वैल्यू चाहे नेगेटिव की वैल्यू, ये क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। इतना तो आपको क्लियर है ना। अब जनरली क्या होता है, देखो जो अपना एक्स है, तो ये बताता है कि जो भी वैल्यू अपनी यहाँ पे लिखी हुई है, तो वो वैल्यू माइनस में लिखो, माइनस में, देन उसके बाद ग्रेटर देन ये एक्स की वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद अगेन ग्रेटर देन ये अगेन 3। इस तरीके से जनरली रहता है ना। आपको भी ऐसे ही लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे लिखी हुई है अपनी फंक्शन, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं सब पे फंक्शन की वैल्यू अपनी ये है ना। ये सिंपल सा इसका मतलब रहता है। इतनी बेसिक सी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अभी अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, जो अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये लास्ट फेज चल रही है इस यूनिट की। मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी, है ना। सो इसमें 2-3 टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म के ही अंदर, है ना, बेसिक्स हैं। सो वो अपन खत्म करेंगे, देन उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। और मे बी शायद यहाँ पे 2 या 3 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा। सो ध्यान से देखो, इस तरीके से अपने पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था उसी फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे भी ए है, राइट। अब देखो जनरली आपको करना क्या है, पहली बात मैंने आपको यहाँ पे बताई कि जो अपनी यहाँ पे फोरियर सीरीज रहती है, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म रहता है, ये इसकी जो लिमिट रहती है ना, इसकी रेंज जो रहती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रहती है। मतलब जनरली हम इस तरीके से एक लाइन बनाए एंड यहाँ पे लिखते हैं सिंपल सा माइनस का इन्फिनिटी। ये समझने के लिए है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अपना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है अपना ए, मतलब ये माइनस ए और यहाँ पे ए। इस तरीके से इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। बीच में क्या रहेगा, जो अपना यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे वो रहेगा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस इन्फिनिटी, और जो लास्ट है उसमें इन्फिनिटी तक जाएगा वो, है ना। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है। अब जो अपना फंक्शन ऑफ एक्स है, तो फंक्शन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, देखो माइनस इन्फिनिटी, फर्स्ट वाला क्या होता है, माइनस ए से और ए तक, माइनस ए से ए तक एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है। मतलब यहाँ पे ये बीच वाली बात हो रही है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, एक्स है, कहाँ पे, माइनस ए से लेके ए तक। बाकी इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उसके जगह पे क्या है, 0 है। तो यहाँ भी 0, और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ भी 0, दोनों जगह 0 0 हो जाएगी।
इतना तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन को क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अपन को यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाना है। सो क्या होता है, वो होता है अपना फंक्शन ऑफ एस इक्वल्स टू यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻i(s)x और dx। ये अपना यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, मतलब इसको अपन को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और तीनों को प्लस प्लस करके लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से होगा ये फंक्शन ऑफ एस इक्वल्स टू, अब सबसे पहले यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से माइनस के ए तक जाएंगे, है ना। सो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस के ए तक, यहाँ पे क्या रहेगा अपना, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स e⁻i(s)x ये रहेगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0 e⁻i(s)x और यहाँ पे ds, ठीक है। उसके बाद प्लस में अपनी दूसरी लिमिट माइनस ए से लेके ए तक, तो ये दूसरी लिमिट माइनस ए से लेके ए तक, और फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू x है तो यहाँ पे x, और e⁻i(s)x और यहाँ पे dx अगेन प्लस, अब लास्ट लिमिट ए से लेके इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे ए से लेके अपनी इन्फिनिटी तक। इसमें क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है 0 और e⁻i(s)x और यहाँ पे ये dx, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे 3 टर्म है अपनी, पहली वाली ये, दूसरी वाली यहाँ पे ये लास्ट वाली, ये दोनों 0 हो रही हैं। बच क्या रही है, सिर्फ 20 वाली, मतलब फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ए से लेके ए तक और x इंटू में e⁻i(s)x और dx, ये बच रहा है, बाकी 2 रिमेनिंग 0 हो रहे हैं, है ना। इस तरीके सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, है ना। 2 फंक्शन है ना, चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल होता क्या है, ध्यान से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है चेन रूल। देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना लिखा हुआ है x इंटू e⁻i(s)x dx। इसमें चेन रूल कैसे लगाएंगे, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अज्यूम करो सबसे पहले तो यहाँ पे जो अपना x है इसको मैं फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ, इसको क्या लेता हूँ फर्स्ट, इसको लेता हूँ मैं सेकंड फंक्शन। अब आप लोग बोलोगे कि इस वाले को ही फर्स्ट क्यों लिया एंड इसको सेकंड क्यों लिया, उसका रीजन क्या है। तो सुनो ध्यान से, उसका रीजन क्या होता है। अपन क्या करते हैं, उस वाली टर्म को फर्स्ट फंक्शन लेते हैं जो आगे चल के डिफरेंशिएशन करने पे 0 हो जाए। मतलब अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, दूसरी बार करूंगा तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, उसको अपन 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने फर्स्ट लिया है और दूसरे वाले को सेकंड लिया है, राइट। अब चेन रूल में करना क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सो यहाँ पे जनरली अपन क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको अगेन हटा देता हूँ। अब देखो चेन रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो। तो x को मैंने एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हैं, x को एज इट इज लिखा। उसके बाद जो सेकंड वाला फंक्शन है ना उसका इंटीग्रेशन कर दो। तो e⁻i(s)x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻i(s)x और डिवाइड में क्या आएगा, x का कोफिशिएंट मतलब i और s, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा e⁻i(s)x और डिवाइड में आएगा क्या, is, ये चीज आएगी, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे अल्टरनेटिंग आपको साइंस लगाने, मतलब यहाँ पे जैसे प्लस है स्टार्टिंग में, यहाँ पे माइनस लगा दो, राइट, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब जो पहला वाला फंक्शन था अपना उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, इस वाली टर्म का जो उसके बाद है ना, इस वाली टर्म का, राइट। ऐसा नहीं है फर्स्ट वाले का करने लगो, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर से वही होगा, मतलब e⁻ यहाँ पे i(s)x और डिवाइड में यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी is है, एक और is आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको। उसके बाद अपन को प्लस लगाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा अगली बार में, इसलिए अपन यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। मतलब जहाँ पे 0 हो रहा है उस टर्म को नहीं लिखना आपको, बाकी टर्म को लिखना है उससे पहले वाले। अब उसके बाद लिमिट लगा दो, तो लिमिट है -a से लेके a तक, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ एस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, इस तरीके से हो जाएगा।
क्लियर, समझ में आ गया ना। मतलब क्या करना है, देखो पहली वाली जो अपना फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद माइनस लगाओ, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो पहले वाले का, फिर यहाँ पे जो लिखा है उसका इंटीग्रेशन एक बार और कर दो। अगर यहाँ पे और कोई सी चीज होती, मान लो अगर और बचा होता यहाँ पे, फिर अपन डिफरेंशिएशन करते, फिर इसका इंटीग्रेशन करते और साइन ऐसे लगाते, यहाँ माइनस आगे प्लस लगता, फिर कहीं माइनस फिर प्लस, इस तरीके से साइन लगते, है ना। क्लियर हो गया होगा आपको चेन रूल क्या होता है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिमिट लगाएंगे जो लिमिट लगी हुई है। अब इसके बाद सिंपल सा अपन यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है। सो सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, फंक्शन ऑफ एस इक्वल्स टू, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे ए, मतलब एक्स की जगह पे ए हो जाएगा, और ई टू दी पावर यहाँ पे आई एस ए, और डिवाइड में क्या हो जाएगा आई एस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस, देन ये वन है तो वन को हटा दो, कोई मतलब नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या है ई टू दी पावर आई एस ए, और डिवाइड में यहाँ पे देखो अब ध्यान से, यहाँ पे है आई का स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे क्या है एस का स्क्वायर। तो आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है माइनस का वन, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा तो ये माइनस का वन एस हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल सा अगर मैं लिखूं तो इस तरीके से माइनस का एस हो जाएगा, है ना, माइनस के एस का स्क्वायर, स्क्वायर भी है ना। ये होगी अपर लिमिट। अब माइनस में आएगी लोअर लिमिट, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे माइनस का ए, ई टू दी पावर आई एस, और ए क्या है माइनस का, तो माइनस आगे लगा देता हूँ ए, और डिवाइड में यहाँ पे भी आई एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन माइनस, और ई टू दी पावर में यहाँ पे माइनस का आई एस ए, और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा सेम वही चीज, यहाँ पे क्या है आई का स्क्वायर, तो ये तो माइनस वन हो जाएगा, है ना, माइनस वन, और यहाँ पे एस का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये माइनस एस का स्क्वायर। इस तरीके से अपनी लिमिट लगेंगी। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एस विल बी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई टू दी पावर यहाँ पे आई एस ए डिवाइड बाय आई एस, और यहाँ पे फिर माइनस में क्या है ए टू दी पावर आई एस ए डिवाइड बाय माइनस में एस का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा ए ई टू दी पावर माइनस का आई एस ए डिवाइड में आई एस, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और एक यहाँ पे ये माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस का आई एस ए डिवाइड में माइनस का एस का स्क्वायर। इस तरीके से जनरली अपना हो जाएगा। यहाँ तक तो होप आपको क्लियर होगा। सो यहाँ तक देखो हमने लिख लिया था, है ना, इतना हमारा आ गया था। अब करना क्या है, सिंपल सा समझो। सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे, जैसे ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, तो इसमें डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर है, इसमें भी एस स्क्वायर है ना। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ में लिखना है, और जो अपनी अदर दो है यहाँ पे ये और ये, तो बोथ को आपको साथ में लिखना है। इस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले ये जो साइन लगाया ना, इसको अपन प्लस कर देते, तो कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ ए टू दी पावर आई एस ए डिवाइड में आई एस, और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर आई एस ए, और डिवाइड में यहाँ पे एस स्क्वायर, और प्लस में ए ई टू दी पावर माइनस का आई एस ए, और यहाँ पे हो जाएगा आई एस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस का एस ए, और डिवाइड में हो जाएगा एस का स्क्वायर। इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ये और ये टर्म साथ में, ये और ये टर्म साथ है, तो पहले ये प्लस प्लस वाली लिख लेते हैं। मतलब यहाँ से देखो ए अपॉन में आई एस कॉमन आ जाएगा इस वाली टर्म में से, है ना, फर्स्ट और थर्ड टर्म में से। तो ए अपॉन में आई एस कॉमन लेते, ए अपॉन में आई एस ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या ई टू दी पावर आई एस ए, और प्लस में यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का आई एस ए। इतनी चीजें अपनी यहाँ पे बच जाएंगी, मतलब ये और यहाँ पे ये, है ना, इतना अपना बच गया। और उसके बाद अब यहाँ पे क्या बचा है, ये वाली टर्म बची है और ये वाली टर्म बची है, तो इसमें भी आपको ऐसे लिखना है। तो मैं माइनस का वन अपॉन में एस स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ,
तो इससे क्या हुआ, देखो ये माइनस का 1/s² कॉमन आ गया, तो ये टर्म पॉजिटिव की हो, मतलब e टू दी पावर आई एस ए, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस की हो जाएगी, है ना। तो माइनस में हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का आई एस ए। इस तरीके से अपना यहाँ पे कुल मिला के चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। सबसे पहला फॉर्मूला है अपना cos x। इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos x इक्वल्स टू होता है e टू दी पावर यहाँ पे आई एक्स प्लस में e टू दी पावर माइनस का आई एक्स और डिवाइड में 2। पहला फॉर्मूला ये है। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला बन सकता है ना, बट उससे पहले मैं आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताता हूँ दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ आपको। दूसरा फॉर्मूला है यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे e टू दी पावर आई एक्स माइनस में e टू दी पावर माइनस का आई एक्स और डिवाइड में यहाँ पे 2 आयोटा, है ना। इस तरीके से हो जाएगा, राइट। सो अब ध्यान से सुनो, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा, इस 2 को मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा 2 cos x इक्वल्स टू e टू दी पावर आई एक्स प्लस में e टू दी पावर माइनस का आई एक्स। ये चीज हो जाएगी, है ना। मतलब ये देखो सेम टू सेम आ गया ना इसके जैसा। i के मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, ऐसे, राइट। सिमिलर यहाँ पे भी x क्या हो जाएगा, ऐसे, राइट। साइन x इक्वल्स टू e टू दी पावर यहाँ पे आई एक्स और माइनस में हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का आई एक्स। ये चीजें यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। सो अब इसी के हिसाब से अपन को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है और कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो e टू दी पावर आई एक्स है ये वाला और प्लस में e टू दी पावर माइनस का आई एक्स, है ना। तो इसकी जगह पे क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, ऐसे, तो इसकी जगह पे ये रख दो, है ना। मतलब ये हो जाएगा a अपॉन में आई एस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x की जगह पे क्या हो जाएगा, एस ए। क्लियर है। और उसके बाद अपनी नेक्स्ट वाली टर्म है यहाँ पे -1 अपॉन में s का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म है ये इससे मैच कर रही है, मतलब सेम ये हो जाएगा 2i साइन और x की जगह पे ऐसे हो जाएगा, है ना। और इसको भी अपन यहाँ पे बंद कर देंगे। क्लियर है। बस अब कुछ नहीं करना, अपना आंसर आ गया। अब चाहो तो इसको साथ में लिख दो, मतलब 2a अपॉन में यहाँ पे आई एस, है ना, आई एस और यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस एस ए और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2i डिवाइड में एस स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साइन एस ए। इस तरीके से अपना फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि होगा फंक्शन ऑफ एस इक्वल्स टू। क्लियर है। सो ये अपन ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है ना। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे के टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट।